दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ये सब चुपचाप देख कैसे सकते हैं? पार्थ कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गए, ये उनकी चीजों पर कब्जा करने लगे। पार्थ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं आप गर्व जी। अगर आप जिम संभालना चाहते हैं तो बिना जिम अपने नाम के भी तो संभाल सकते हैं ना आप। मीरा, लाओ ये पेपर्स हमें दो। बिट्टू, जाओ अपनी दीदी को ऊपर ले जाओ। दीदी, आप अंदर चलिए। आप इन सब झंझटों में मत पड़िए, आपको आराम की जरूरत है। बिट्टू, तुम भी इनकी हाँ में हाँ मिला रही हो, तुम इनका साथ दे रही हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये गलत कर रहे हैं और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। ये जिम पार्थ का था और पार्थ का ही रहेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ पार्थ संभालेंगे। कितने चालाक है ये गर्व जी। पार्थ की पीठ हुई नहीं कि वो पार्थ का जिम अपने नाम करना चाहते हैं। मैं पार्थ को जल्दी से जल्दी बताना होगा। The number you have called is currently switched off. अरे ये क्या? अभी तो पार्थ ने हमें मैसेज भेजा था, तो ये फोन फिर से स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इतना टेंशन लेना आपके लिए ठीक नहीं है। तुम तो हमसे दूर ही रहो बिट्टू। तुम अपनी बहन को छोड़कर गर्व जी का साथ दे रही थी। तुम जानती हो ना कैसे आदमी है वो। कोई अपने भाई की चीजों पर ऐसे नजर डालता है क्या? और एक तो ये पार्थ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। दुनिया भर के लोग विदेश जाते हैं, लेकिन ऐसे गायब तो नहीं हो जाते हैं ना। और आजकल तो इंटरनेट है, इतनी आसानी से बात हो जाती है सबकी। तो फिर ये पार्थ एकदम से ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? एक बार भी उन्होंने हमें फोन करके भी नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, हम ठीक तो हैं कि नहीं। और कम से कम हमारी नहीं, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे की तो परवाह होनी चाहिए ना उन्हें। दीदी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, प्लीज पानी पी लीजिए। दीदी प्लीज आइए, आप बैठिए, पानी पीजिए। अचानक से फोटो फ्रेम कैसे गिर गया? ये हो क्या रहा है? सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? बिट्टू, हमें अभी मंदिर जाना है, हमारा मन शांत नहीं हो रहा है।
दीदी रुक जाइए, हम भी आपके साथ चलते हैं। क्या बात है अम्मा, क्या मंदिर में क्यों लेके आई है? ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ मंदिर में ही होगी? हम जानते हैं तुम्हें काम की और पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ जरूरत है। काम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखा ना, वहाँ चोरी कर रहा था। मेरी छोटी बहन है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसकी शादी करनी है, और वैसे भी खाने के लाले पड़ रहे हैं मेरे। काम की जरूरत है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हम देने को तैयार हैं, पर उसके बदले में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का 1 साल हमें सौंपना पड़ेगा। 1 साल सौंपना पड़ेगा मतलब? नहीं, ऐसा क्या करेगी मेरे साथ? क्या करना है हम समझा देंगे, पर पूरा 1 साल पूरी तरह से तुम्हें हमें देना पड़ेगा। 1 सेकंड, मैंने तेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या चाहती है, क्या काम है, क्या करना है, साफ साफ बताना। क्या है? ये तो मैं हूं। नहीं, ये मैं नहीं हूं। मेरे जैसा है कोई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या है, कौन है, क्या करना है, क्या है ये? ये तुम नहीं हो पार्थ, हमारा पोता। बस यही तुम्हारी नौकरी है। तुम्हें पार्थ बनकर 1 साल हमारे घर में हमारे साथ रहना है। घर में रहना है 1 साल पार्थ बन के? और ये कहां पे है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एक हादसे में उसकी मौत हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम पार्थ बनकर 1 साल हमारे घर में हमारे साथ रहो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, बस ये नौकरी कर लो। अरे अम्मा, सठिया गई है क्या? छोटी मोटी चोरी करना अलग बात है, लेकिन तेरा नकली पोता बन के घर रहूं क्यों? मैं क्यों बनूं मैं तेरा नकली पोता? पार्थ की पत्नी के लिए, हमारी बहू मीरा के लिए। देखो, मीरा को पता नहीं है कि उसका पति अब नहीं रहा, वो पेट से है। अगर सच्चाई पता चल गई ना तो मीरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और उसके होने वाले बच्चे पे भी बहुत बड़ा खतरा है। देखो, 1 साल, सिर्फ 1 साल, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता ना, तब तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो पार्थ बनकर। मीरा को लगना चाहिए कि तुम ही पार्थ हो, उसके पति तुम ही हो। अम्मा, एक बात बताऊं, सच में तेरा दिमाग ना हिल गया है, पागल हो गई है तू। शर्म नहीं आती क्या? तू अपनी बहू को धोखा दे रही है। इतना बड़ा पाप, वो भी मंदिर में, और मेरे को भी कह रही है कि मैं भी ये पाप करूं। ये गलत है अम्मा, बहुत गलत है। और कुछ भी हो जाए, मैं ये पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये पाप।